सभी लोग 36 बार मांगो।
महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट स्वामी जी महाराज की, नमोस्तु महाराज जी। कि एक एक प्रश्न पूरे के पूरे प्रवचन का विषय है। आपको दाद देनी होगी उनको जिन्होंने प्रश्न किया है और उनके प्रश्न के निमित्त से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सामने बैठी अपना चेहरा सबको दिखा दे। बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं इनके, और हमारे कोडरमा चातुर्मास के पूरे चातुर्मास में समझ लो शाम का प्रहर उनके ही प्रश्नों के उत्तर में गया है। ये और इनके मिस्टर सुनील मिश्रा छावला, ये दोनों ने बहुत अच्छा किया। सबसे पहला प्रश्न है जो आज अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उससे अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। क्या जीवन के फैसले हमें दिल से लेने चाहिए या बुद्धि से? ध्यान से सुनो। जीवन के फैसले हमें दिल से लेना चाहिए या बुद्धि से? दिल से फैसला लेने का मतलब भावनाओं में बहकर लेना, और भावनाएं मन को बहकाती है। और बुद्धि से फैसला लेने का मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण की कमी, क्योंकि मन ही हमें श्रद्धा विश्वास समर्पण सिखाती है। ऐसे में हम क्या करें? देखिए, जीवन के लिए दोनों बुनियादी तत्व है, दिल भी और दिमाग भी। बहुत काम दिल से किए जाते हैं, बहुत काम दिमाग से किए जाते हैं। दिल का अपने जगह महत्व है, दिमाग का अपने जगह महत्व है, भावना अपनी जगह महत्वपूर्ण है और बुद्धि अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जहाँ जो काम भावनाओं के बल पर होता है उसे हमें भावनाओं में ही करना चाहिए, और जो काम बुद्धि के बल पर होता है हमें उसे बुद्धि के स्तर पर ही करना चाहिए। लेकिन गड़बड़ तब होता है जब भावना के स्तर पर किए जाने वाले काम में हम बुद्धि लगा देते हैं, और बुद्धि के स्तर पर किए जाने वाले काम में भावना में बह जाते हैं। मामला गड़बड़ हो जाता है। नट सेल में जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की बात मैं इतना करता हूँ, जब हमारे संबंधों की बात होती हो तो वहाँ भावना को प्रमुखता देना। जब संबंधों की बात आती हो तो भावना को प्रमुखता देना। जब व्यापार की बात आती हो तो दिमाग को प्रमुखता देना। रिश्ते भावनाओं से पलते हैं और व्यापार बुद्धि से। बुद्धि लाभ और हानि को देखती है, भावना अच्छे और बुरे को देखती है। जीवन में अगर अच्छे फैसले देखने हैं तो सदैव राइट और रॉन्ग को मत देखो, गुड और बैड को देखो। राइट रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग राइट हो सकता है, ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि कब राइट को रॉन्ग बना दे और रॉन्ग को राइट कैसे कह नहीं सकते। लेकिन जब गुड और बैड को हम देखेंगे, अच्छे और बुरे को देखेंगे, और अच्छे और बुरे के बारे में विचार करके हम कोई फैसला लेंगे तो निश्चित वो फैसला बहुत अच्छा फैसला होगा और उसमें हमको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन में कई बार सही होने के बाद भी वो बुरा होता है और गलत होने के बाद भी अच्छा होता है, तो वो गलत भी हमें स्वीकार लेना चाहिए जो अच्छा है, और उस सही से भी दूर हो जाना चाहिए जो हमारे लिए बुरा है। समझते? बात मेरे ख्याल से पर्याप्त है। पानी और मन का एक ही स्वभाव और गति है। दोनों ही स्वभाव से अधोगामी है। पानी को जमीन पर डालो तो जिधर दबाव होगी, ढलाव होगी, उधर बह जाएगा। और मन हमेशा ही संसार की ओर दौड़ता है। मन की गति को कैसे बदले जिससे वह ऊर्ध्वगामी बन सके? निश्चित पानी ढलान पे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। पानी स्वभाव तो अधोगामी है, लेकिन अधोगामी पानी को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। कैसे? जब हम मोटर लगाते हैं तब। पानी को मोटर की मदद से आसमान तक पहुंचाया जा सकता है, तो जैसे पानी को मोटर के मदद से ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, मन को भी भावनाओं के बल पर ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। अध्यात्म साधना के बल पर मन की गति को यदि मोड़ना चाहते हैं तो दो ही उपाय। एक है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा है प्रवाह परिवर्तन। सम्यक दिशा दर्शन, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि मन एकदम उद्विग्न है, इसी दशा में क्या करें।
मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ी को आप एकाएक रोकें तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी का बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्या करते हैं आप लोग? एकाएक ब्रेक नहीं लगाते, क्या करते हैं? पहले स्पीड मेंटेन करते हैं, उसकी गति को नियंत्रित करते हैं, फिर धीरे से ब्रेक लगा करके काम करते हैं। आप अपनी मन को तेजी से भागते हुए मन को एकाएक रोकने का प्रयास करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप मन को सही दिशा देना चाहते हैं, मन को नहीं भी रोक पाते, कोई चिंता की बात नहीं है। मन को रोक नहीं सको, चिंता मत करो, मन की गति को बढ़ने मत दो, एक्सीलेटर से पांव हटा लो, बहुत कुछ बच जाओगे, आधा काम तो हो जाएगा। उसकी स्पीड को मेंटेन करो, फिर गाड़ी को रोक लो, यानी उसको सम्यक दशा दर्शन दे। साइकोलॉजी के लोग कहते हैं, मनोविद कहते हैं कि आप अपने मन को अगर मोड़ना चाहते हो तो उसको एडवाइस दे, ऑटो सजेशन, सेल्फ एडवाइस, जिसके बल पर मन मुड़ता है। एक बार एक युवक ने मुझसे प्रश्न किया, 1992 की बात है, गर्मी का समय था, मुझे 3 दिन के अंतराल थे, विदिशा में था, 47-48 टेम्परेचर, 3 दिन से लगातार अंतराल। एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मुझसे पूछा, महाराज आप अपने मन को कैसे बस में करते हैं? 3 दिन से आपका अंतराल है, क्या भोजन की या ऐसी भीषण गर्मी में पानी पीने की इच्छा नहीं होती? यह सवाल आपके मन में भी आ सकता है। 3 दिन का अंतराल, इतनी भीषण गर्मी, क्या आपके मन में खाने की या पीने की इच्छा नहीं होती? हमने कहा बस यही अंतर है हम में और तुम में। एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद मनुष्य अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकता है। ये बात ध्यान में रखना। मैंने उस युवक से कहा कि देखो, तुम मन के नियंत्रण में हो और हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। जिस समय हम आहार को निकलते हैं, उसने ये भी पूछा, महाराज जिस समय अंतराय आता उस समय क्या भाव आता? अंतराय नहीं आता तो अच्छा था, ये बाल कोई देखे नहीं, इधर उधर बाईपास कर ले, रोटी खा ले, ऐसा भाव। जैसे अंतराय आता है, हम तुरंत अपने मन को कहते कि देख, तेरे लिए एक एक दरवाजे पर गया, दूसरों के आगे हाथ फैलाया, जो तेरे को मिला उतने में संतोष कर। अब तो तेरी फरियाद अगले दिन ही सुनी जाएगी, अब तू लाख कोशिश करेगा, तेरी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, तो इसमें संतुष्ट रह। और मन को एक आज्ञाकारी सेवक की तरह मानना पड़ता है। उस पर एक क्षण के लिए भाव नहीं होता कि काश कहीं गड़बड़ हो जाता, इधर उधर हो जाता तो नहीं। अंतराय हमारी मजबूरी नहीं, भीतर की मंजूरी है। हमने स्वीकार किया है, मेरे साधना का अंग है। अंतराय को हम एक व्यवधान की तरह न देखकर अपने कर्म निद्रा का निमित्त की भांति देखते हैं। नतीजा अंतराय आने के बाद ही हम पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तन पे अंतर पड़ सकता, मन में अंतर नहीं, क्योंकि तन तो अन्न का कीड़ा है। मन को समझा देते। तो ऐसे ही अगर आपका मन कहीं किसी मर्यादा को लांघने का हो रहा है, उस समय तुरंत कहिए कि ये मन, ये ठीक काम नहीं है, ये नीति विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, हमें ये काम नहीं करना। मन को जब आप ठीक ढंग से एडवाइस देंगे, मन मुड़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब मन आपका अवांछित दिशा में जाने लगे, उसे सही दिशा दर्शन दें, एडवाइस दे, रोके। और फिर दूसरा रास्ता है प्रवाह परिवर्तन, उसको डाइवर्ट कर दे। जैसे कोई तेज गति से बहने वाली नदी जिसमें बहुत पूर आ गया, विभीषिका का रूप धर, लेकिन उसी नदी की धार को अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं नहरों और नालों के माध्यम से, तो रेगिस्तान में भी हरियाली फैला देते हैं। इसी तरह मन में अगर उद्वेग आ रहा है, आपने मन को एडवाइस देने की कोशिश की, मन नहीं नियंत्रित हो रहा है, नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई अच्छे काम में लग जाओ, कुछ अच्छा पढ़ने में लग जाओ, कुछ अच्छा सुनने में लग जाओ, किसी अच्छे व्यक्ति के पास लग जाओ,
गुरुदेव हम लोगों को प्रतिक्रमण काल पढ़ा रहे थे, सन 1988 की बात है, जबलपुर की। तो ऐसे ही मैंने एक दिन गुरुदेव से सवाल किया कि गुरुवार, जब मन बहुत उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? मन बहुत उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया, भगवान की शरण में चले जाओ। मन ठीक, गुरु के पास आकर बैठ जाओ। मन उफनता, मन शांत। एक दिन मैंने ये बात कहा और संयोग से उसी दिन एक युवक को ये प्रयोग करने का मौका मिल गया। मैंने अपने प्रवचन में कहा कि मन अगर ऐसा हो तो उसके प्रवाह को परिवर्तित कर देना चाहिए। मन जब अपने आप में नियंत्रित ना हो तो गुरुओं के पास आकर बैठ जाना चाहिए। एक दिन के 1:30 बजे एक युवक आ गया, कहे मेरा अपना निजी समय होता है, मैं इस समय किसी को देता नहीं, अपना लिखने पढ़ने का काम होता। वो आ गया, मैंने कहा अभी नहीं, बाद में नहीं महाराज, अभी तो आप मना मत करो। मैंने देखा चेहरा एकदम तमतमाया हुआ था। बोले क्या हुआ? बोले आज पत्नी से झगड़ा हो गया। पत्नी से झगड़ा हो गया। बोले क्या किया महाराज? झगड़ा होते ही याद आया कि दिमाग तो खराब हुआ, लेकिन आपकी बात याद आई कि जब दिमाग छन्नाए, दिमाग खराब हो जाए तो उसकी दिशा बदल लो। मैंने सोचा आपके शरण में आ जाता हूँ, ठंडा हो जाएगा। मेरे पास बैठा, बोले चलो खतरे से बच गए। मन शांत हो गया। छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है। यदि व्यक्ति बाद में थोड़ा सा पॉजिटिवली उस संदर्भ में सोचने लगे तो मामला एकदम सहज हो सकता है। मंदिर जाना धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। सुनिए प्रश्न को। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना धर्म है। किसी को जीवन दान देना धर्म है। धन दान देना धर्म है। व्रत उपवास करना धर्म है। आखिर धर्म है क्या? धर्म का मूल क्या है? हम औरतों का धर्म क्या है और पुरुषों का धर्म क्या है? जितनी बातें वह सब धर्म है। अगर अपने अपने संदर्भ में आप करो तो ये सब धर्म है। ये बात सही है कि मूल धर्म वस्तु का स्वभाव है और बाकी जितनी बातें हैं वे सब धर्माचरण के अंग हैं। धर्म अलग चीज है और धर्माचरण अलग चीज है। जिस आचरण के बल पर हम धर्म के तत्व को प्राप्त करते हैं उसका नाम धर्माचरण है। वो धर्म को उपलब्ध कराने वाला है। तो उस धर्माचरण के लिए हम धर्म के लिए धर्माचरण करते हैं तो हमको लक्ष्य तो अपने वस्तु के स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव शांति है, समता है, उसे प्राप्त करने का होना चाहिए। और समता के लक्ष्य से यदि हम मंदिर जाते हैं तो वो भी हमारा धर्म है, पूजा पाठ करते हैं तो वो भी हमारा धर्म है, किसी के जीवन दान देते हैं तो वो भी अपना धर्म है, धन दान देते हैं तो वो भी धर्म है, और व्रत उपवास करना कहते हैं तो ये भी धर्म है। तो मैं ये कह रहा हूँ हम लोग जो करते हैं वो धर्माचरण है और जो धर्म है वो भीतर है। उस भीतर के धर्म को पालने के लिए हमें धर्माचरण करना चाहिए। अब एक दिन एक युवक ने मुझसे प्रश्न किया, आज के संदर्भ में बोल देता हूँ। महाराज धर्म है, मंदिर में पूजा करना भी धर्म है और किसी की प्राण रक्षा करना भी धर्म है, बड़ा धर्म कौन सा है? आदमी बड़ा कैलकुलेटिव है, बड़ा छोटा तुलना पहले करता है। किसको हम बड़ा धर्म माने? भगवान की पूजा करने को धर्म माने या किसी की जान बचाने को धर्म माने? मूर्ति स्थापित करने का नाम धर्म माने, मंदिर बनाने का नाम धर्म माने, या किसी भूखे को सहारा देने का नाम धर्म माने, या किसी के मरते को बचाने का नाम धर्म माने? मैंने कहा देखो, धर्म अपनी जगह है, मंदिर मूर्ति पूजा पाठ का अपना महत्व है। और जहाँ तक दान की बात है, आज के संदर्भ में मैं इस चर्चा को भी ले लेना चाहता हूँ। दान दो तरह का होता है, एक पारमार्थिक दान और एक लौकिक दान। पारमार्थिक दान लौकिक दान की तुलना में सबसे श्रेष्ठ होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अभी मंदिर बना लिया, इससे अच्छा अस्पताल खोल लेते तो अच्छा होता है। आजकल ये लेक्चर ज्यादा सुनने को मिलता है। ठीक है, अस्पताल खोलने को कौन रोक रहा है? स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, लेकिन मंदिर बना के कोई पाप हो गया क्या? पहले समझो दान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दान क्यों देते आप? यहाँ जितने बैठे हैं सबने जीवन में दान दिया होगा, देते होंगे। ऐसा कोई है जिसने आज तक कोई दान नहीं दिया? क्यों भाई, है क्या ऐसा?
क्या बात है, सबने दान दिया है ना? ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सुन ही नहीं रहे। दान सबने दिया, देते हैं। आप दान क्यों देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर जानना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़ो, क्यों देते हैं आप दान? बोलो। हाँ, बहुत सही उत्तर दिया, पढ़े लिखी कलकत्ता की। स्वपर के अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है, स्वपर के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वो दान। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। ठीक है। अब चलिए, आपने एक भूखे को रोटी खिला दिया, आपने उसके लिए उपकार किया। क्या किया? एक दिन की भूख मिटा दी। किसी मरते को बचा लिया, क्या किया? उसका शेष जीवन बचा लिया, उपकार किया। एक व्यक्ति आजीविकाहीन है, उसकी जीविका की व्यवस्था कर दी, क्या किया? एक परिवार के, एक जीवन के पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। ठीक है। लेकिन यदि आपके किसी सन्निमित्त से किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हुआ? भाव भाव का दुख दूर हो गया। कौन सा उपकार बड़ा है? कौन सा उपकार बड़ा है? हाँ, बोलो ना बाबा। तो मंदिर बनाना, बिंब स्थापित करना बड़ा है कि अस्पताल खोलना बड़ा है? हाँ, क्या बनाओगे आप? अब सवाल जो युवक ने पूछा मुझसे कि महाराज मंदिर जा रहे हो और कोई मरता दिख रहा तो हम क्या करें? मैंने उसको कहा, देख, पूजा करें कि पहले उसकी सेवा करें? हमने कहा, ध्यान रखो, जीवन में दो चीजें होती हैं, एक इम्पोर्टेंट होता है, एक अर्जेंट होता है। दो तरह के काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट होता है और एक अर्जेंट होता है। कभी कभी कोई अर्जेंट काम आ जाए तो हम इम्पोर्टेंट को कौन करते हैं? करते कि नहीं करते? मान लीजिए आप दुकान पे बैठे हैं और 1 लाख का सौदा लेने के लिए कोई ग्राहक आया है ना, इम्पोर्टेंट आपके लिए। 1 लाख का सौदा लेने वाला ग्राहक आपकी दुकान पे आया और उसी समय आपकी सोच की बाधा हो गई। आप बताइए, पहले उसको इम्पोर्टेंट सौदा करेंगे, क्या करोगे? समझ गए ना? अब ज्यादा बोलने की जरूरत। तो ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, फिर हमसे पूछते हो। इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि टॉयलेट में जाना इम्पोर्टेंट हो गया, वो अर्जेंट था। और एक बात बताऊं, अर्जेंसी कुछ काल के लिए होती है, जिंदगी भर के लिए नहीं होती है। अर्जेंसी थोड़े समय के लिए होती है। अर्जेंट हो गया, काम खत्म, हम जा रहे हैं, उस समय उसके लिए जो तात्कालिक जरूरत हो कर ले, फिर पूजा करने जाए। लेकिन रोज ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए धर्म को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। माँ बाप, आज का बहुत ज्वलंत प्रश्न है। माँ बाप अपनी पसंद से लड़की की शादी करना चाहते हैं, पर बच्चों का कहना है कि हम लोगों को निभाना है, हम लोग अपनी पसंद से करेंगे। अब आप ही सही राय दीजिए कि इस मामले में माँ बाप क्या करें। देखिए, विवाह करना जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है, समझ गए? और विवाह बहुत हिसाब से करना चाहिए। मनुष्य जो कुछ पाता है अपनी पसंद से पाता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ, तो लड़के कहते हैं हमको निभाना है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जो जो तुम्हारे जिंदगी में क्या तुमने सब पसंद से पाया? तुमको ये शरीर मिला, अपने पसंद से पाया? तुमके जो माँ बाप मिले उसे तुमने पसंद किया? तुम्हारा जन्म धुलियान में हुआ या किसी गांव में हुआ या किसी शहर में हुआ, तुम्हारी पसंद से हुआ?
तुम जैन कुल में जन्म लिए, क्या तुम पसंद से लिए? बोलो। तुम्हारा गोरा काला रूप मिला, तुम अपने पसंद से पाए? तुम्हें जो बुद्धि मिली, क्या तुम अपने पसंद से पाए? एक दिन मैं ऐसी बात कह रहा था तो एक लड़के ने कहा, हमने पूछा तुमने अपनी पसंद से क्या पाया? बोला पत्नी। बोला अपनी पसंद से क्या पाया? बोला पत्नी। हमने कहा इसीलिए मार खा गए, जिंदगी भर रो रहे। अरे जब और चीजें तुम बिना पसंद के स्वीकारते हो जो प्रकृति से प्रदत्त है, तो पत्नी के लिए तुम्हारी पसंद की अनिवार्यता क्यों? पत्नी के लिए पसंद की अनिवार्यता क्यों? किसको पसंद करते हैं? पहले भी माँ बाप जब संतान को जन्म देते हैं तो उनके विवाह करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, और वो बहुत सोच समझ करके योग्य लड़के के लिए कन्या और कन्या के लिए लड़के की वर की तलाश किया करते हैं। राजा महाराजा भी बहुत अच्छे ढंग से तलाश करके योग्य करते हैं, और वो संबंध इसलिए अच्छा होता था क्योंकि माँ बाप के पास अनुभव। जो बच्चे, उनके पास क्या अनुभव? अभी 24-25 साल की उम्र में उनने अनुभव क्या पाया? उनको अगर देखा जाए तो सही तरीके से मैच्योरिटी नहीं रहती। आप परिपक्व अनुभव के कारण उनके फैसले कई बार गलत हो जाते हैं और माँ बाप के फैसले अच्छे होते हैं। आप केवल इसका अनुमान इस आधार पर लगा लो कि आज से 25 बरस पहले तलाक उतने नहीं होते थे जितने आज होते हैं। 25 बरस पहले माँ बाप की पसंद से शादी होती थी, आज बच्चों के पसंद से शादी होती। देख लो किसकी पसंद अच्छी। ध्यान रखो, जब तक शादी नहीं होती तब तक पत्नी बहुत पसंद होती है। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के नापसंद होते हैं। कहते हैं कि पहले एक बार एक लबर लबरा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे थे, एक सतपुरुष का उधर से गुजरना हो गया, जोर जोर से आवाज चल रही थी। उनको लगा मामला क्या है, वो सीधे उस घर की तरफ चले गए। दोनों ने शरण पकड़ लिया, गुरुदेव बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले क्या बताऊं? सबसे पहले लड़की ने कहा कि क्या बताऊं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब ये मुझे चंद्रमुखी कहने, शादी हुई तो सूर्यमुखी कहने लगा, और एक बच्चा हो गया तो अब कहता है ज्वालामुखी। लड़के से पूछा तुम क्यों नाराज हो? बोले क्या कहूं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक ये मुझसे कहती थी प्राणनाथ, शादी होने के बाद कहने लगी नाथ, अब बना दिया अनाथ। देखिए ये हंसी की बात है, ये एक बहुत गंभीर मसला है। जीवन साथी के चुनाव में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ उपस्थित युवक युवतियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन साथी को चुनना एक दिन के लिए होता है, निभाना जिंदगी में होता है। आज के लोगों के दाम्पत्य जीवन की दशा को देखो, लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो, और ये माँ बाप के निर्णय को वरीयता देनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एक गलत कंसेप्ट डेवलप हुआ, गॉड इज वन। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां सब बाहर पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट हो गया गॉड इज वन। एक दूसरे के नजदीक आते हैं, धर्म कर्म को सबको गौन कर देते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध करने को तैयार हो जाते हैं। जीवन का बहुत खतरनाक निर्णय होता है। मैं केवल धार्मिक दृष्टि से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। इटली में एक रिसर्च हुआ जिसमें निष्कर्ष दिया कि रोमांटिक प्रेम की उम्र केवल 1 वर्ष की होती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफेयर अमेरिका में होते हैं और सबसे ज्यादा तलाक भी अमेरिका में होते हैं। 15,000 डाइवोर्स पर डे होते हैं। 15,000 डाइवोर्स
वहां लोग कपड़े बदलने की तरह पति पत्नी बदलते हैं। क्या हिसाब? पारसी समाज एकदम विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है और उन लोगों ने इस पर पूरा सर्वे किया। उसके पीछे विधर्म अल्पसंख्यक आयोग को सरकार से सिफारिश करने की जरूरत पड़ गई कि एक दिन एक युवती आ गई। दोपहर में मैं सामायिक से उठा, 1:15 बजे अकेले युवती आई और उसके आंखों में आंसू थे। महाराज आपसे बात करना चाहता हूँ। अनजान लड़की, अकेले में बात कैसे करूँ? मैं थोड़ा सकुचाया, पर उसको रोता देखकर मुझे दया आई। मैंने बगल के कमरे से ब्रह्मचारी जी को बुलाया, तो बैठो, ये सुनो इसकी बात क्या है। बोले महाराज जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण में क्या है। बोले बस महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बात हो गई? तो उसने अपनी बात कहना शुरू की और घटना मुझे पूरी समझ में आ गई। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने जिस दिन 18 वर्ष की हुई उसी दिन एक खटीक लड़के से शादी कर दी। खटीक वो जो कसाई का काम करते हैं, जिसके घर में आज भी स्लॉटरिंग होती है, आज भी बकरा काटा जाता है। 18 वर्ष की हुई थी, उसी दिन उसने शादी कर ली और ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय था। 6 महीने बाद मैं वहां पहुंचा था, वो लड़की मेरे पास आई। घटना को कुल 8 महीने हुए थे। उसने कहा महाराज मैंने अपने जीवन में बहुत खराब निर्णय लिया, मैंने बहुत गलत कदम उठाया, आप मुझे शरण दीजिए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो क्या बात? पूरी बात बताई। मैंने कहा ठहरो, मैं समाज के लोगों से बात करता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। उसकी मम्मी पापा तक बात पहुंची तो उसके पिता ने साफ कर दिया मेरे लिए तो लड़की मर गई, मेरी 2 बेटियां और हैं, मैं वो कुछ नहीं करूँगा। उसने हमारी बात नहीं सुनी, हम उस लड़की के विषय में कुछ नहीं सुनी। समाज के लोगों से बात किया, समाज के लोग भी उस लड़के से पंगा लेने को तैयार नहीं जिससे उसकी शादी हुई। गुंडा था, झांसे में आके कर दी। वो लड़की कहती कि मुझे मारता है, मुझे मांस खाने के लिए कहता है, घर से पैसा लाने के लिए कहता है, और शादी के पहले बड़े बड़े वायदे किए थे, मैं रोज जैन मंदिर जाऊंगा, मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, मैं शुद्ध शाकाहारी करूंगा, और शादी हुए नहीं। और ले अब वो कैसे ग्रहण करे? फिर लड़की के मामा ने बहुत समझदारी दिखाई, उसने उसको अपने अंडर में लिया। कानूनी जटिलता 1 साल तक डाइवोर्स भी नहीं हो सकता था और उसने अपने साथ लिया। उस लड़की का उससे संबंध विच्छेद हुआ, उसका जीवन बच गया। वो कहती है महाराज आप चाहो तो मेरा नाम ले सकते हो, स्थान और व्यक्ति का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो लड़की अपने जीवन की गलती पर आज भी रोती। ऐसी एक नहीं अनेक लड़कियां आज ऐसे घटनाओं के शिकार हैं। लड़कों की भी दशा ऐसी है, जीवन में एक बार कदम उठा लेते हैं और जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए ऐसा काम कभी मत करना, कभी मत करना। एक दूसरा कंसेप्ट और बहुत गंदा आज के समय में चालू हो गया है। एक शब्द चला है लव जिहाद, आप लोगों ने सुना है? लव जिहाद यह मुसलमानों के तरफ से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके पूरे डाटा इंटरनेट में उपलब्ध होंगे। वो क्या करते हैं, मुस्लिम लड़कियां अपनी सहेलियों को अपने भाइयों से जोड़ती हैं और वो लड़के किसी तरह से लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उससे शादी करते हैं और मुसलमान बनाने का कुतंत्र करते हैं। इसका नाम दिया लव जिहाद और इसके लिए उनको भारत से बाहर से पैसा मिलता है। अलग अलग स्तर की लड़की से शादी करने के अलग अलग रुपये मिलते हैं। लव जिहाद का एक फोल्डर है, लोगों को यहाँ 2 उपलब्ध कराओ, बल्कि हर घर में जाना चाहिए और लड़कियों को बहुत सावधान होना चाहिए। आजकल की लड़कियां माँ बाप से फ्रीडम चाहती है, फ्रीडम तो दो लेकिन मोर फ्रीडम मत दो। सोचो क्या कर रहे हो, ऐसे ठगे जाते हैं। एक घटना नागपुर में ऐसी हुई, एक जैन परिवार की लड़की मुसलमान के यहाँ ऐसी गई कि माँ बाप के पास कोई उपाय नहीं, ये लव जिहाद है, यहाँ पे आज सबको मिल जाएगा, हर लड़की को पढ़ना चाहिए।
हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए। ये जीवन में एक बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। अहमदनगर के एक परिवार में एक श्वेतांबर लड़की, ऐसी लड़की जिसकी ताई साध्वी, बुआ साध्वी, जिस घर से 2-2 साध्वी, वो लड़की मुसलमान हो गई। ये ऐसा चक्कर है, कई तरह का उनके ऊपर दबाव, कई तरह का लोग, और इंटरनेट में लव जिहाद के पक्ष में भी बहुत मटेरियल है, और इस तरह से लुभावने मटेरियल को वो लोग अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हमारे समाज की, सब समाज की लड़कियां भटक रही हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो। इस बात को अपने को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इस तरह के कुतंत्र से हमको बचना चाहिए। कहीं भी किसी भी समाज में ये विधर्म विवाह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। समय क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, कि मैं समझता हूँ ये प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। अगर मैं इस पर और लंबी चर्चा करूँ तो भी कर सकता हूँ, लेकिन अन्य प्रश्नों के साथ न्याय नहीं होगा। संकेतों में समझो, जीवन के बड़े फैसले बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पंचकल्याणक में माँ बाप बनने के बाद दूसरे पंचकल्याणक में सौधर्म में बन सकते हैं क्या? कोई बुराई नहीं है। किसने निषेध किया? शास्त्र में कहीं निषेध नहीं है, परंपरा में लोग निषेध करते हैं। मेरे उत्तर देने के पहले विमल जी ने बोल दिया नहीं। कहां से नहीं? क्यों नहीं? माँ बाप बनने के बाद सौधर्मी में बन सकते हैं कि नहीं? क्यों बन सकते? बन सकते हैं। पंच कल्याणक के लिए माँ बाप बने थे, पूरी तरह से भगवान के माँ बाप थोड़ी बन गए। जब पूरी तरह से भगवान के माँ बाप बन जाओगे तो फिर बनने की जरूरत नहीं बनेगी। लेकिन ये धर्म कार्य है, धर्म कार्य में जब जैसा अवसर मिले तब वैसा अपने को लाभ ले लेना चाहिए। ऐसा कतई विधान नहीं है एक बार हम माँ बाप बन गए तो दोबारा कुछ नहीं बन सकते। हाँ, माँ बाप नहीं बन सकते है, माँ बाप तो एक ही के होते हैं। कुछ लोग प्रश्न भी भेजते हैं, कुछ लोग सुझाव भी भेजते हैं। उनके सुझाव के लिए बहुत बहुत आभार। एक प्रश्न आया है, जीवन में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहारिक जीवन में धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सब जानते हैं बहुत कुछ देने वाला पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, फिर भी पागल की तरह पैसों के पीछे भागते हैं। जीवन के किसी भी रिश्ते में क्या पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात सही है कि पैसा जीवन के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनो भैया, वहीं बैठो ना। हाँ बैठो, वहीं बैठो। ये बात सही है कि पैसा की आपके जीवन में उपयोगिता है, महत्ता है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए। पैसे का जीवन में वही स्थान है जो नाव के संतरण में नदी के प्रवाह का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। पैसे का जीवन में वही स्थान है जो कि नाव के संतरण में नदी के प्रवाह का। नदी में प्रवाह नहीं हो, नाव नहीं चल सकती। लेकिन पानी नाव के नीचे हो तो ठीक, पानी नाव के भीतर हो तो चल। धन को जीवन निर्वाह के एक साधन के रूप में स्वीकार करो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब धन तुम्हारे लिए साध्य बन जाए तो सिवाय खतरा के और कुछ नहीं। मनी इज एवरीथिंग। एक बार ऐसे हुआ, एक ने कहा कि महाराज फिर भी पैसा कमाना तो जरूरी है। ध्यान से सुनो,
एक ने कहा महाराज फिर भी पैसा कमाना तो जरूरी है। हमने बोला ठीक कह रहे हो, संडास जाना भी जरूरी है, पर दिन भर संडास में बैठे रहना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है तो जितना जरूरी है उतना जरूरी है। मतलब क्या है तुम्हारा, कहाँ जाते हो? इसलिए हर चीज को अपनी भूमिका के अनुरूप ही आप स्वीकार करें तो बहुत सार्थक होगा। समय आप सबका हो गया। आज के इस प्रश्न प्रहर को मैं विराम दे रहा हूँ। और ये परम पूज्य आचार्य विद्यासागर